खुलासा बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार में पाकिस्तानी सेना की एंट्री से जुड़ा है, जिसका सबूत एक सीक्रेट दस्तावेज है जो सिर्फ जी न्यूज के पास है। ये दस्तावेज इस वक्त मेरे हाथ में है। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई सारी चीजें भेज दे रही है, लेकिन इसी बीच खुलासा यह भी कि बांग्लादेश का आर्मी चीफ बार बार पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारियों को न्योता दे रहा है। अचानक पाकिस्तान को याद आता है कि बांग्लादेश के साथ जो पिछले 53 सालों में नहीं हुआ वो करते हैं, पूरा एक शिपयार्ड भेजते हैं। उसी समय बांग्लादेश। हाज़रीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम जिस वीडियो को सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारत और बांग्लादेश के दरमियान हालात कशीदा होने के बाद भारतीयों को अब पाकिस्तानी फौज से डर लगने लगा है। भारतीय मीडिया अब ये खबरें चलाना शुरू कर चुका है कि पाकिस्तानी फौज बांग्लादेश में दाखिल हो चुकी है और पाकिस्तानी फौज बांग्लादेश को अब कंट्रोल कर रही है और पाकिस्तानी फौज की वजह से ही बंगाली हमें धमकियां दे रहे हैं। 1947 से लेकर आज तक भारत में अगर कोई गुब्बारा भी फटे तो भारतीय उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हैं, लेकिन अगर बात हो किसी मुल्क के साथ भारत की तो भारत यहाँ तक कहना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तानी फौज वहाँ पर मौजूद है, इस वजह से वो हमें धमकियां दे रहे हैं। वैसे तो भारतीय मीडिया बार बार ये बात करता है कि हम पाकिस्तान से डरते नहीं हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के अलावा अपने दूसरे पड़ोसियों को भी इस वजह से कुछ नहीं कहता कि वहाँ पर पाकिस्तान मौजूद है। यानी डर का आलम इतना है कि दूसरों के आगे भी पाकिस्तान की वजह से झुक जाता है कि वहां पर पाकिस्तानी मौजूद है। तो चलिए आपको हम जिस वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कुछ कह रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दिया करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। खुलासा बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार में पाकिस्तानी सेना की एंट्री से जुड़ा है। इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे में 5 बड़ी बातें हैं। खुलासा यह है कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज की एंट्री हो चुकी है। खुलासा यह कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को हथियार पाकिस्तानी फौज सप्लाई कर रही है। खुलासा यह कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम करने के लिए कट्टरपंथियों को आतंकवादी ट्रेनिंग देगी और पाकिस्तानी फौज देगी। खुलासा यह कि पाकिस्तानी फौजियों के साथ बांग्लादेश में ट्रेंड आतंकी दाखिल हो चुके हैं और पाकिस्तानी फौज भारत के खिलाफ तैयार करेगी बांग्लादेश के अंदर बैट जैसी टीम, जिसका सबूत एक सीक्रेट दस्तावेज है जो सिर्फ जी न्यूज के पास है। ये दस्तावेज इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसमें पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आर्मी के बीच चल रही हिंदू विरोधी साजिश की पूरी स्क्रिप्ट दर्ज है। इस दस्तावेज को डिकोड करूंगा मैं, लेकिन उसके पहले आपको बताऊं कि हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच पाकिस्तान बांग्लादेश को क्या क्या दे रहा है, ये जानिए जरा। 11 नवंबर को पाकिस्तान से कार्गो जहाज बांग्लादेश में चटगांव पहुंचता है और ये 53 साल बाद था जब सीधा पाकिस्तान से कोई जहाज बांग्लादेश आया। इस जहाज की कंपनी की मालिक जो है वो एक चीनी कंपनी है जिसका नाम है एनहुई सेनलॉन्ग शिपिंग कंपनी, और दावा यह कि इस जहाज में पाकिस्तान से मशीन गन समेत कई हथियार बड़ी मात्रा में बांग्लादेश लाए गए। इसी जहाज में पाकिस्तान ने बम बनाने का सामान भी भेजा। बात यहां खत्म नहीं होती, अब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि इसी जहाज से पाकिस्तान ने 100 हाईली ट्रेंड आतंकवादी भी बांग्लादेश भेजे हैं, यानी हथियार भी, बम बनाने का सामान भी और ट्रेन करने के लिए ट्रेन आतंकी भी पाकिस्तान सब भेज रहा है। यहां तक कि पाकिस्तानी फौज की एक स्पेशल सिक्योरिटी टीम भी हवाई जहाज से ढाका पहुंच चुकी है। यानी बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के पास किसी चीज की कमी ना हो, पाकिस्तान इस बात का पूरा ध्यान रख रहा है। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई सारी चीजें भेज दे रही है, लेकिन इसी बीच खुलासा यह भी कि बांग्लादेश का आर्मी चीफ बार बार पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारियों को न्योता दे रहा है। जी न्यूज के पास वो दस्तावेज मौजूद है, ये वो दस्तावेज है। इस दस्तावेज को आपको पढ़कर बताऊंगा अभी इसमें क्या है, क्योंकि दस्तावेज ये साबित करता है कि पिछले महीने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान और बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी ब्रिगेडियर मोहम्मद इमरान यूसुफ के बीच लगातार मुलाकातें हुई। ये दस्तावेज साबित करता है। ये 20 नवंबर को लेटर लिखा गया जिसमें तय किया गया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के अधिकारी जब मिलेंगे तो बातें क्या क्या होंगी। इसके बाद 23, 24 और 25 नवंबर को बांग्लादेश के आर्मी चीफ और पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी के बीच 3 बार मुलाकात होती है, 3 बार। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप जोड़िए, देखिए और सोचिए कि जिस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, जिस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं को घर से निकाल कर मारा जा रहा है, जिस वक्त बांग्लादेश में भगवा पहनने पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, भगवान की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है, उसी समय अचानक पाकिस्तान को याद आता है कि बांग्लादेश के साथ जो पिछले 53 सालों में नहीं हुआ वो करते हैं, पूरा एक शिपयार्ड भेजते हैं। उसी समय बांग्लादेश और पाकिस्तान की आर्मी अधिकारियों की मुलाकात होती है 3 दिन में 3 बार। तो पाकिस्तान पर्दे के पीछे से बांग्लादेश में क्या कर रहा है, बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान को घर में घुसाता जा रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस अटैच ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ के साथ जमात इस्लामी बांग्लादेश के सरगना शफीकुर रहमान से मुलाकात की।
जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए उन्हें बांग्लादेश के 2 कट्टरपंथी गुटों यानी हिजब उत तौहीद और इस्लामी छात्र शिविर के कैंप्स में भेज दिया गया। जमात इस्लामी बांग्लादेश सालों से पाकिस्तान परस्त गतिविधियों में शामिल रहा। शेख हसीना के समय में भी जमात इस्लामी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों की हिमायत करता रहा। इसी वजह से पाकिस्तानी फौज के ऑफिसर और शफीकुर रहमान की मुलाकात के मायने समझ आते हैं। लेकिन हिजब उत तौहीद और इस्लामिक छात्र शिविर से पाकिस्तान के कथित नॉन स्टेट एक्टर्स का संपर्क डायरेक्ट सिग्नल ये कि पाकिस्तानी साजिशों का निशाना बांग्लादेश के हिंदू। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद हिजब उत तौहीद और इस्लामी छात्र शिविर सीधे तौर पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं। कट्टरपंथी संगठन हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को अंजाम देने लगे। इस्लामी छात्र शिविर ने खास तौर पर आवामी लीग के छात्र शिविर में शामिल हिंदू छात्रों को हिंसा का निशाना बनाया, जबकि हिजब उत तौहीद उसके सहयोगी संगठन हिजब उत तहरीर ने इस्कॉन के बहाने हिंदुओं के नरसंहार का ऐलान किया। वीडियो अपने मुलाहजा की। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें।